आज हम भगवान परशुराम का जीवन परिचय आपको बताते हैं। भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद देवराज इंद्र के वरदान के बाद हुआ था। परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल को तृतीया को हुआ, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। इनके पितामह भृगु ने उनका नाम अनंतर राम रखा, जो शिव द्वारा दिए गए अस्त्र परशु को धारण करने की वजह से परशुराम हो गए। परशुराम जी की शिक्षा दीक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं महर्षि ऋचिक के आश्रम में हुई। महर्षि ऋचिक तो अपने शिष्य की योग्यता से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने भगवान परशुराम को शारंग धनुष उपहार में दिया। उनकी प्रतिभा और दैवीय गुणों से प्रभावित होकर ऋषि कश्यप ने उन्हें अविनाशी वैष्णव मंत्र प्रदान किया। भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की और शिव ने उन्हें विद्युद्भी नामक परशु प्रदान किया। भगवान शिव से उन्हें त्रैलोक की विजय कवच, स्तवराज स्रोत और कल्पतरु मंत्र भी प्राप्त हुआ। परशुराम जी ने अपनी अद्भुत शस्त्र विद्या के समकालीन कई गुणवान शिष्यों को कला में पारंगत किया। उनके सबसे योग्य शिष्य गंगा पुत्र भीष्म रहे, जिन्हें पूरा भारत आदर की दृष्टि से देखता है। इसके अलावा द्रोण और कर्ण भी उनके शिष्य थे। भगवान परशुराम का उल्लेख भारतीय महाकाव्यों, रामायण और गीता में मिलता है। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में उनके और लक्ष्मण के बीच हुआ संवाद बहुत लोकप्रिय है। परशुराम जी की पूजा पूरे भारत में होती है। हर वर्ग उनको पूजनीय मानता है। एक मान्यता के अनुसार भारत के ज्यादातर गांव परशुराम जी ही ने बसाए थे। पूरे उत्तर भारत से लेकर गोवा, केरल और तमिलनाडु तक परशुराम की प्रतिमा के आपको दर्शन होंगे। परशुराम जी परम पितृभक्त थे और अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे। उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी। एक दिन किसी कारणवश उनके पिता जमदग्नि जी अपने पत्नी से नाराज हो गए और परशुराम को आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध कर दे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। इस पितृभक्ति को देखकर पिता प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने पितृभक्त पुत्र से वर मांगने को कहा। तो उन्होंने अपनी माता को जीवित कर देने का वर मांगा। ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के प्राण वापस लौटा दिए। परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को छत्री से विहीन किया। ऐसी मान्यता है कि इस कथा के अनुसार हय्यई वंश के राजा सहस्त्रार्जुन या कार्तवीर्य अर्जुन ने घोर तपस्या की और भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया। भगवान दत्तात्रेय ने उसे 1000 भुजाएं और युद्ध में अपराजित होने का वरदान दे दिया। एक बार राजा सहस्त्रार्जुन वन में आखेट करता हुआ अपनी सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने ऋषि की कामधेनु गाय को देखा तो उससे बलपूर्वक उसने जमदग्नि से छीन लिया। इस बात का पता जब भगवान परशुराम को चला तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी सभी भुजाओं को अपनी फरसे से काट डाला और उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने इनका प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम जी की अनुपस्थिति में महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया और जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम की माता रेणुका भी अपने पति के साथ सती हो गई। कुपित परशुराम ने हय्यई वंशीय राजा के महिष्मती नगर पर आक्रमण कर सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। अपने क्रोध को शांत करने के लिए इन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। परशुराम जी की अनेक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार उन्होंने भगवान गणेश के साथ भी युद्ध किया और इस घोर युद्ध में उनके फरसे से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। राम और परशुराम की कथा रामायण में आती है। जब भगवान राम ने सीता स्वयंवर के दौरान शिव का धनुष भंग किया तब परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच विवाद हुआ। भगवान राम ने क्षमा याचना और अपने मीठे शब्दों से उनका क्रोध शांत किया। एक कथा के अनुसार भगवान राम को उनका धनुष परशुराम जी ने ही प्रदान किया था।
परशुराम जी की भगवान राम से भेंट की कथा तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में मिलती है। तुलसीदास जी ने इस भेंट का बहुत सुंदर वर्णन किया है। लक्ष्मण और परशुराम संवाद तो बहुत ही लोकप्रिय है। हुआ यूं कि जब भगवान राम ने सीता स्वयंवर के दौरान शिव धनुष भंग कर दिया तो यह समाचार जब परशुराम को मिला और वे क्रोधित हो गए। कैसे कोई उनके आराध्य देव भगवान शिव के धनुष को भंग करने का साहस करता है। वे तुरंत तीव्र गति से मिथिला राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। राम को चेतावनी दी। भगवान राम से बात करके और उनके मीठे वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया और वे पहचान गए कि अब उनके सामने भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम खड़े हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए धनुष गांडी भगवान राम को दिया और उसे संधान करने को कहा। भगवान राम ने एक 3 प्रत्यंचा पर चढ़ाई और महर्षि परशुराम से कहा कि वे अब इस तीर को खाली नहीं छोड़ सकते, वे बताए कि वे किस पर चलाए। तब परशुराम जी ने भगवान राम से आग्रह किया कि वे इस तीर के माध्यम से उनके अहंकार को नष्ट कर दे। भगवान राम ने ऐसा ही किया और इसके बाद परशुराम प्रसन्न मन से महेंद्र पर्वत पर निवास करने के लिए चले गए। धार्मिक मान्यता है कि भगवान परशुराम जी को अमरता का वरदान प्राप्त है और आज भी वे उसी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय भगवान परशुराम।